गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चलेंगे, जो आपका होमवर्क था उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्लास है ये। और आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आपका सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, कैसे हम उसे रीराइट इट सेंटेंस एज ए नेगेटिव और रीराइट इट सेंटेंस एज ए नेगेटिव क्वेश्चन। हमने आपको बताया था आपके डिफिनेशन में, जब सेंटेंस की पढ़ाई हो रही थी तो हमने बताया था आपको कि सेंटेंस का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग बताए थे, हम लोग पढ़े थे कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट है, एक अफर्मेटिव नेगेटिव। नेगेटिव हम लोग उसमें नोट का प्रयोग करते हैं, उसमें नोट को ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, मतलब उसका थर्ड प्लेस पे हम लोग नोट नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। और बोला था मैंने कि कुछ ऐसे भी वर्ड थे जो नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं। आपको दिखने में नहीं लगता है कि ये नेगेटिव वाला वर्ड है, लेकिन वो भी नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है। लेकिन हमें यहाँ पे नोट का ऐड करना है, हमें यहाँ पे नोट का प्रयोग करके सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। ओके, और इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन दैट मीन्स कि उसमें नोट का प्रयोग करना है। वो क्वेश्चन पूछे बट कैसा पूछे, नेगेटिव क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो नेगेटिव क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बता दिया गया है कि कैसे बनता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, एक्सुअलरी वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। और मैंने आपको लिखा भी दिया था उस क्लास में, पिछले क्लास में आपको लिखाया था कि नेगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब की संख्या, एक्सुअलरी वर्ब की संख्या 24 है। और उन्हीं 24 में से हमें यहाँ पे काम करना है नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका पहले क्या दिया होगा कि रीराइट इट सेंटेंस एज, मतलब इट सेंटेंस को कैसे क्या करना है। तो पहला ए नेगेटिव बनाना, ए नंबर में आपको फर्स्ट में क्या दिया, नेगेटिव बनाने के लिए। और दूसरा है ए नेगेटिव क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन को दो तरह से बनाना है, एक नेगेटिव बनाना है तो दूसरा नेगेटिव एज अ क्वेश्चन बनाना है। तो आपका पहला क्वेश्चन था द बस वाज लेट, द बस वाज लेट। यहाँ पे बताया गया कि बस जो था देर था। अब इसी को हमें बनाना है क्या, नेगेटिव में। तो मैंने बताया कि नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो है नोट, उसका जो प्लेस है, उसका जो स्थान है वो कैसा, कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद सहाय जो वर्ब है उसके बाद नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड नोट का प्रयोग करेंगे और वो सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। जब देखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लेना द बस, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट है। क्या है जी, सब्जेक्ट। और ये वाज वर्ब आपका क्या है, वर्ब। और लेट ये वर्ब की विशेषता बन रहा है कि भाई आपका जो बस था वो क्या था, लेट था। अब बस लेट था, इसको लेट में नहीं बनाना है, इसको नेगेटिव बना देना है। तो बस बाज, यहाँ देखिए बाज का प्रयोग किया गया है ना, ये वर्ब था और वर्ब के जस्ट बाद किसका प्रयोग किया गया, नोट। किसका किया गया प्रयोग, नोट का। और ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, नेगेटिव। द बस वाज नॉट लेट। और अंत में आपको क्या लगा देना, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, अब यही वाला जो क्वेश्चन है उसको बनाना है इसमें नेगेटिव क्वेश्चन। तो नेगेटिव क्वेश्चन में बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। आपका जो वर्ब होगा, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, बाज। क्या है, बाज। तो शुरुआत में हमें बाज ला देना है, ला दिए। और उसके बाद उसका जो सब्जेक्ट है जिसके अनुसार बाज लगा है उसका प्रयोग करना।
मतलब हम बाज किसके अनुसार लगाएं, द बस के अनुसार लगाएं। तो क्वेश्चन जब भी हम पूछेंगे तो जो आपका सब्जेक्ट है उससे पहले क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। जब आप किसी से क्वेश्चन करो, ठीक है, जब आप किसी से क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन करने के दरमियान आपका जो वर्ब है वो कहाँ चलाएगा, कहाँ चलाएगा, सब्जेक्ट के पहले चलाएगा। जो आपका करता है, जो काम कर रहा है, उसके पहले आप वर्ब का प्रयोग कर दोगे। कर दिया मैंने। और ये कह रहा है कि निगेटिव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो मैंने यहाँ पे वाज लगाया और बताया कि नोट जो है उसका प्लेस एक दिया गया है, उसका एक परमानेंट प्लेस है। वो कौन सा प्लेस है, वो थर्ड प्लेस है। कौन सा प्लेस, थर्ड प्लेस। जी हाँ, हमने थर्ड प्लेस पे दिया, वाज द बस नोट, है ना, थर्ड प्लेस पे नोट। और उसके बाद क्या लगाना है, जो हमारा लेट है उसका प्रयोग कर देना। तो हो गया क्या, वाज द बस नॉट लेट। और अंत पे क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। नो, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उसमें आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क्स। किसका प्रयोग करोगे, क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और तब हमारा वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन, जिसे हम इंट्रोगेटिव बोलेंगे। ओके, तो ये आपका क्या नेगेटिव क्वेश्चन बनता है। उसी प्रकार से अब एक और है, मैंने और करके एक बताया आपको, और उसी को, वही क्वेश्चन को नेगेटिव क्वेश्चन बनाया मैंने। तो कैसे बनाया, यहाँ पे वाजंट, मतलब यहाँ पे वाजंट का प्रयोग किया गया। ये वाजंट, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, नहीं समझ रहे। ये है वाज प्लस नोट। वाज प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जिसको हम लोग संक्षेपण कहते हैं। ये वाज और नोट का संक्षेपण फॉर्म था, एक संक्षिप्त रूप था, इसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। तो वाज प्लस नोट को हमने क्या किया, वाजंट। इस तरह से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, जिम हैज़ अ न्यू बॉल। सेम उसी प्रकार से चलना हम लोग, जिस प्रकार से अभी मैंने बताया कि सब आपका वर्ब के बाद कहता है जिम हैज़ अ न्यू बॉल, कि जिम के पास एक नया बॉल है। जिम के पास एक नया बॉल है, और जिम के पास एक नया बॉल नहीं है, अब बनाना है। तो जिम हैज़ नॉट अ न्यू बॉल, ये जिम के पास एक नया बॉल नहीं है। अब उसी प्रकार से देखिए आपको देखना है कि वर्ब, ये आपका वर्ब क्या था, हैज़ था। क्या था जी, हैज़। और इसके बाद मैंने किसका प्रयोग कर दिया, नोट का प्रयोग किया। तो जब भी आपको निगेटिव क्वेश्चन निगेटिव बनाने बोला जाए, आपको बोला जाए ए सेंटेंस से एक सेंटेंस दे दिया गया है और उसे आपको निगेटिव में बनाना है, तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यही का दिमाग में हटा लेना है कि हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। क्या लगाइएगा, नोट। और वो नोट कौन से स्थान पे लगाइएगा, तो आपको नोट लगाना है थर्ड प्लेस पे। कहाँ पे लगाओगे, थर्ड प्लेस पे। किसके थर्ड प्लेस पे, सेंटेंस के थर्ड प्लेस पे, जस्ट आफ्टर वर्ब, मतलब कि वर्ब के बाद लगाना है आपको नोट का प्रयोग। निगेटिव एक्सप्रेशन वर्ड्स का प्रयोग करिएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे लगा दिया जिम हैज़ नॉट अ न्यू बॉल, और उसी प्रकार से यहाँ भी बनाया गया निगेटिव क्वेश्चन। निगेटिव क्वेश्चन बनाया गया, आपको यहाँ पे दिखाया गया। सबसे पहले क्या, वर्ब हमने लगा दिया, ठीक है। सब्जेक्ट का भी मैंने प्रयोग कर दिया, और तीसरे स्थान पे नोट का भी प्रयोग कर दिया। और आपका अ न्यू बॉल, अंत में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा। तो ये ए नंबर वाला मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ भी 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया, 6 है, आपको 4 बता रहे हैं। आपको बाकी उसी तरह से करना है जो जिस तरह से मैंने अभी बताया। और फिर अगर प्रॉब्लम हो तो हम हैं ही, आप कंसल्ट कर लीजिए।
पूरा सारा का सारा उसी प्रकार से आपको तीसरे नंबर पे इसका प्रयोग करना है, नोट का। और निगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो शुरुआत में वर्ब लगा देना है, उसके बाद तीसरे स्थान पे नोट उसमें भी लगाना है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था, क्या था वो देखिए। बी नंबर में हम लोग देखेंगे बी का पहला है क्या, आई कम हेयर डेली। आई कम हेयर डेली, कहता मैं रोज यहाँ आता हूँ, मैं रोज यहाँ आता हूँ। अब इसको बनाना है क्या, निगेटिव। तो मैंने तो बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, तो इधर आपको दिखा कहीं पे हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस में कहीं हेल्पिंग वर्ब दिखा नहीं दिखा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई हमें तो आता ही नहीं है, तो क्या करें। तो आपको यहाँ पे इस सेंटेंस को चेक करना है कि ये किस टेंस में है, यहाँ पे कौन सा वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसमें इस सेंटेंस में कौन से वर्ब के फॉर्म का प्रयोग किया गया है, वर्ब के पास्ट फॉर्म है, और यहाँ पे कौन से वर्ब के फॉर्म का प्रयोग किया गया उसे हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे आपका आई सब्जेक्ट हो गया, यस सब्जेक्ट। कम आपका वर्ब है, कम मीन्स क्या होता है, आना। आना आपका क्या है, काम है, क्रिया है, ओके। अब हेयर ये आपका एडवर्ब है, यहाँ पे प्लेस को दिखा रहा है, भाई इधर आओ, ये आपका एडवर्ब। और डेली ये भी आपका एडवर्ब ही है कि भाई मैं रोज़ यहाँ आता हूँ। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि भाई वर्ब चेक करना है। हमने बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हमें मेन वर्ब को चेक करना है कि वो कौन से फॉर्म में है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म में है, यहाँ कम। ये तो कम दिख रहा है भाई कि क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है ना। इसका 5 फॉर्म होता है वर्ब का, कम, केम, कम, कमिंग एंड कम, ये 5 फॉर्म है ना। ये 5 फॉर्म हुआ। अब इस 5 फॉर्म में हमारा फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म है ना। तो जब भी अगर आपका सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग रहे तो एक ट्रिक है, आप उसको दिमाग में हटा लीजिए कि जब कभी आपको दिया रहे V1 और उसका हमें वर्ब फाइंड आउट करना है, हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करना है। अगर आपको यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब निकालना है, हेल्पिंग वर्ब निकालना है ना। ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब यहाँ हेल्पिंग वर्ब में आप निकालो, इसका आप हेल्पिंग वर्ब निकालिएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब निकालोगे तो क्या निकलेगा, डू निकलेगा। क्या निकालिएगा, डू। उसी प्रकार से अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म रहा तो आप क्या निकाल दोगे, इसका डिड। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो उसमें ऑलरेडी हमें जब भी प्रॉब्लम्स होती है ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में, 5वें फॉर्म में इसका प्रॉब्लम होता है। तो ये आपको इस तीन जो है ना वर्ब उसको जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट फॉर्म, उसके लिए हमें डू निकालना है। अगर हेल्पिंग वर्ब बनाना है, निगेटिव बनाना है तो, और क्वेश्चन बनाना है तो V1 अगर आपको वर्ब का पहला रूप दिख जाए तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देना है, डू, ओके। अगर वर्ब का दूसरा रूप निकल गया दैट मीन्स पास्ट टेंस, दैट मीन्स पास्ट टेंस की वो बात की गई, तो पास्ट टेंस के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू नहीं डिड का प्रयोग करते हैं। किसका, डिड का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने डिड लगाया। और ये V5 भी वर्ब का 5वां रूप है। ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, V1 और V5 प्रेजेंट टेंस को। तो V1 जो है वो प्लूरल फॉर्म के अंतर्गत आता है, V5 जो है वो सिंगुलर। तो सिंगुलर में हम लोग टच का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग टच लगाएंगे, ठीक है। ये आपका डू, मतलब V1 निकल जाए, आपको वर्ब 1 दिया है आपका क्वेश्चन में
जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया गया V1, इसके लिए आपको क्या निकाल देना है, डू लगा देना। अगर V2 रह जाए, V2 दिया रहे उसके लिए क्या लगाओगे, डिड लगा देना। V5 दिया रहे तो उसके लिए क्या निकालोगे, ऐसे निकाल। क्लियर। आप लोग ये कंसेप्ट को एकदम ध्यान में रखिए, ये वाली बात आप अपने दिमाग में हटा लीजिए कि अगर V1 दिख जाए तो डू लगा देना है। कब, जब निगेटिव बनाना हो या फिर निगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो उसमें V1 निकले डू लगा देना, V5 निकले डज लगा देना और V2 निकले उसमें आपको डिड लगाना है। क्लियर। चलिए तो अब ये हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमें ये बात जान ली, अब आप आसानी से क्लियर कर दोगे। चलिए क्लियर करिए। देखेंगे आई, यहाँ पे वर्ब का पहला रूप बता दिया मैंने, तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देना। क्लियर। आई डू नोट, अब उसके बाद थर्ड प्लेस पे क्या लगा दोगे, नोट। और फिर जब इस डू डज का प्रयोग करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो भी रहेगा डू, आप, डज, डिड, ये तीन वर्ब जो लगा दिया तो मेन वर्ब जो रहेगा आपका, जो मुख्य क्रिया रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म ला देना है। कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, कम। आई डू नॉट कम हेयर डेली। क्लियर। अब इसी को हम निगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। क्या इसमें निगेटिव क्वेश्चन, भाई आपने पहले बताया कि वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, तो वर्ब हमने फाइंड आउट कर लिया है। निगेटिव बना के हमने वर्ब का फाइंड आउट, हेल्पिंग वर्ब का फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है, डू। तो सबसे पहले आप क्या लगा दोगे जी, आप सबसे पहले लगाओगे डू, ये आपका फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड निगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आपको डू, और डू आप किसके अनुसार लगाए, आई के अनुसार। तो डू आई, निगेटिव भी बनाना है इससे, तो डी आई नॉट, डू आई नॉट कम हेयर डेली। उसी प्रकार से बना दिया जिस पर। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, फिर हमारा जो वर्ब सब्जेक्ट होगा उसकी आवश्यकता, फिर थर्ड प्लेस पे नोट लगा देना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए, चाहे वो सेकेंड फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन में क्यों ना रहे। सेकेंड फॉर्म भी आपका क्वेश्चन में रहने पर भी वो आप निगेटिव बनाओगे, इंट्रोगेटिव बनाओगे, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलाएगा, जब डिड लग जाएगा तब। चलिए तो ये हमारा क्लियर। और ये आपका अभी और है, इसको आप लोग क्लियर कर लोगे इसी तरह से। चलिए इसमें एक और बता देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन है आपका, यू गो टू स्कूल बाय बस, यू गो टू स्कूल बाय। हाँ, अगला है आपका क्वेश्चन, यू गो टू स्कूल बाय बस। यहाँ भी आपको देखना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, गो फर्स्ट फॉर्म, मतलब तुम जो है स्कूल कैसे जाते हो, बस के बाद जब बस से आप स्कूल जाते हैं। अब इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे, तो मैंने बताया कि V1 लगा रहे उसके लिए वर्ब क्या लग जाएगा, डू लगा देंगे। जब V1 लगा रहे उसके लिए डू। चलिए तो आप डू लगाओ, यू डू, यार उसके बाद थर्ड प्लेस पे नोट लगाओगे, यू डू नोट। अब वर्ब क्या है आपका, गो टू, अब बाकी जो है स्कूल जा रहे, बाय किससे जा रहे, बाय बस जा रहे। ठीक है। इसका भी अब क्या बनाओगे, निगेटिव क्वेश्चन बनाओगे। सबसे पहले आपको बताया कि निगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। हमने निकाल लिया क्या है, डू। और डू आपने किसके अनुसार लगाया, यू के अनुसार, तो यू लगा दीजिएगा। थर्ड प्लेस पे आपको बता दिया गया कि नोट लगा देना, नोट लगा दिया। आप क्या जो वर्ब है वो लगा देना है, और इस प्रकार जो भी है उसे आप लिख डालिए। ये आपका हो गया निगेटिव क्वेश्चन। तो ये दूसरा बी नंबर का था। अब हम लोग देखेंगे सी नंबर का। सी नंबर क्या है, ही लिव्स विथ हिज अंकल। अब सी नंबर का देखिएगा,
मैं इसे साफ कर रहा हूँ। सी नंबर, he lives with his uncle। वो अपना अंकल के साथ रहता है। तो V5 देखिए, V5 हम लोग फिर कैसे बोलिएगा, कैसे पहचानेंगे? वर्ब का पांचवा फॉर्म जो है ना V1, उसमें हम प्लस यस या ES ऐड करते हैं, इसका तो क्या हो जाता है V5। जैसे गो है ना, गो में हम लोग ES ऐड करते हैं, बन जाता है क्या गो। प्ले है ना, प्ले, उसमें हम ES ऐड करेंगे, प्ले बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग V5 फाइंड आउट करेंगे। V5 आपको फाइंड आउट करना है कि जिस वर्ब में यस, वर्ब के अंत में यस या ES लगा रहे, डेट मीन्स वो V5। ओके, और V5 रहे उसमें आपको क्या लगा देना है, टच लगाना। क्या लगाना, टच। चलिए, तो यहाँ पे हमने टच लगा देना है। V5 यहाँ पे फाइंड आउट करिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ब चेक करना है, जिसमें आपको वर्ब नहीं मिले, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो सबसे पहले आपको मेन वर्ब को चेक करना है कि वो कौन सा है। चलिए, तो सब्जेक्ट भी, ये आपका वर्ब है, मतलब लिव्स, मतलब रहना। यहाँ भी लिव, या लिव है, फॉर्म क्या है लिव, आप इसमें यस प्लस कर दिया, लिव्स बन गया, दैट मीन्स ये V5। तो हम निकाल दिए ना, ये V5 है, विथ हिज अंकल। चलिए, तो V5 है, इसमें आपको लगा देना है क्या, डज। ही डज, ही डज, और थर्ड प्लेस पे क्या, नोट लगाना है, ही डज नोट। और यहाँ पे आपको बता दिया गया था कि जब V5 रहे, डू, डज, डिड, ये सब लगा दिया। V5 रहेगा मतलब डज लगाना है, और डज लगा दिए, डेट मीन्स फिर V1 लगाना है। ठीक है, जो मेन वर्ब रहेगा ना, आप डू लगा, डज लगा दिए, तो मेन वर्ब का आप लोग V1 फॉर्म करो, V1 फॉर्म का प्रयोग कीजिएगा। ही डज नॉट लिव विथ हिज, ओके। उसके बाद इसी को आपको बनाना है क्या, निगेटिव क्वेश्चन। निगेटिव क्वेश्चन में बनाना है, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डज। डज किसके अनुसार लगाया मैंने, डी के अनुसार। निगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा, नोट लगा दिए। मेरा वर्ब क्या है जी, लीव, लीव लगा। किसके साथ लीव कर रहे हो, अपने अंकल के साथ करना, विथ हिज अंकल, और इधर क्वेश्चन मार्क। ओके, ये सी नंबर का था। ये आप बाकी 4 क्वेश्चन से वो आपको जो गलत हो गया होगा, रॉन्ग होगा, उसे आप फिर से ये कर लेना, और फिर से हमें ये इसकी आंसर भेज देना बना कर। डी नंबर में है, ही रैन वेरी फास्ट। ये डी का आपका है। डी का पहला क्वेश्चन है, he ran very fast। he ran very fast कि वह बहुत तेज दौड़ा। ran, ran, यहाँ देखिए ran मीन्स दौड़ा, run मीन्स दौड़ना। तो ये दिख रहा है ना कि ran है, ran है मतलब रन नहीं होकर क्या है, ran। दैट मीन्स ये सेकेंड फॉर्म है, इसमें है सेकेंड फॉर्म। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब का दूसरा रूप। वर्ब का दूसरा रूप है, मैंने क्या बताया उसके लिए, सेकेंड फॉर्म के लिए आपने डिड लगा देना। चलिए, डिड लगा देंगे तो ही डिड, पहला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट। और जब आपने डिड लगाया तो जहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया था वर्ब का, वहाँ आपको कौन सा फॉर्म लगा देना है, मैंने बताया ना कि फर्स्ट फॉर्म लगेगा, चाहे वो V5 में हो, उसको निगेटिव बनाएंगे, डज लगा देंगे, तो उसका जो मेन वर्ब है वो
V1 में चला आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम काम करेंगे कि he2 है, उसमें हमने डिड लगाया, डिड नोट लगाया, तो आपका वर्ब जो मेन वर्ब है वो कौन सा फॉर्म में चला जाएगा? V1 फॉर्म में चला जाएगा। मतलब रन किससे बना? रन से। तो ही डिड नॉट रन वेरी फास्ट। ओके, दूसरा है, इसको नेगेटिव क्वेश्चन में बनाना। तो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख गया ना, डिड, डिड लगा दिए। डिड आपने किसके अनुसार लगाया? ही के अनुसार लगाया। नोट भी लगा देना है, रन भी लगेगा, V1 ही लगेगा, रन वेरी फास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका सॉल्यूशन, मतलब कि आपको समझा दिया गया एक तरह से, और आप इसको फिर से इस पे काम कीजिएगा, और आप इस बार जो है आशा करेंगे कि आप लोग उचित बनाएंगे, सही बनाएंगे। धन्यवाद।